हेलो बच्चों, आज हम लोग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में आगे पढ़ेंगे कि जब हमें कोई मान लीजिए एक कंडीशन दी हुई हो और उस कंडीशन से हम किस प्रकार से लीनियर इक्वेशन को बनाएंगे और फिर उस लीनियर इक्वेशन को ग्राफ में किस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे। तो बच्चों, हमने आज एक ये प्रॉब्लम्स ले रखी है। प्रॉब्लम्स है द टैक्सी फेयर इन ए सिटी इज एज फॉलोज, यानी किसी शहर में टैक्सी का फेयर इस प्रकार से क्या है। फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज ₹8, यानी जो फर्स्ट किलोमीटर है उसका फेयर ₹8 है। फॉर द सब्सिक्वेंट डिस्टेंस इट इज ₹5 पर किलोमीटर। इसके बाद की जितनी भी डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं वो ₹5 पर किलोमीटर के हिसाब से है। टेकिंग द डिस्टेंस कवर्ड एज x किलोमीटर एंड द टोटल फेयर एज ₹वाइज। सवाल में बोल रहा है कि जो भी डिस्टेंस आपको दी गई है वो x किलोमीटर मानेंगे और जो जितना फेयर आपका लग रहा है वो ₹y में लिखेंगे। राइट ए लीनियर इक्वेशन फॉर दिस इंफॉर्मेशन एंड ड्रा इट्स ग्राफ। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि इस इंफॉर्मेशन के एक लीनियर इक्वेशन बनाइए और फिर उसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है। तो हम लोग क्या, क्योंकि सवाल में दे रखा है कि टोटल फेयर कितना है y, तो हमने लिख लिया टोटल फेयर ऑफ ₹y फॉर कवरिंग डिस्टेंस ऑफ x किलोमीटर इज गिवन बाई। तो अब y की वैल्यू किस प्रकार से आएगी बच्चों, ये देखिए y इक्वल क्या हो जाएगा, क्योंकि अब इसमें साफ दे रखा है कि जो फर्स्ट किलोमीटर है वो ₹8 के हिसाब से चलेगा। तो हम सबसे पहला 8 लिख देंगे। अब बच्चों, आप अगर इस प्रकार से इसको समझ सकते हैं कि आपसे पूछे, आप कहीं जाएं और बोला जाए कि 10 यानी 10 किलोमीटर आप डिस्टेंस कवर करते हैं और फर्स्ट किलोमीटर का ₹8 पड़ेगा, बाकी जितने किलोमीटर्स हैं उसका ₹5 पर किलोमीटर के हिसाब से आएगा। तो अब आप देखते हैं कि फर्स्ट किलोमीटर का ₹8 हो गया। अब हमारे पास कितने किलोमीटर में टोटल थे 10 किलोमीटर, तो फर्स्ट किलोमीटर का ₹8 हो गया। तो अब आपके पास बचे कितने, तो आपके पास 10 - 1 9 किलोमीटर बचे। उसी प्रकार से अब यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारे पास है x किलोमीटर। अब इसमें जो फर्स्ट किलोमीटर का है तो वो ₹8 पर किलोमीटर फर्स्ट ले लेंगे। इसके बाद अब जो डिस्टेंस बचेगी, डिस्टेंस कितनी बचेगी, x - 1 किलोमीटर, क्योंकि 1 किलोमीटर का तो ये फेयर है ही, और बाकी जो रिमेनिंग डिस्टेंस बची उसका फेयर किस हिसाब से है, ₹5 पर किलोमीटर। तो अब इसमें इंटू 5 कर देंगे। तो अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारी लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल की आ जाएगी। तो y इक्वल क्या आ जाएगा बच्चों, 8 प्लस इस 5 का x को मल्टीप्लाई हुआ 5x - 5। तो अब इन सारी वैल्यू को एक साइड में ले लें तो ये हमारा आ जाएगा y - 5x, और इसको सॉल्व किया तो +3 आएगा, इक्वल के इसको लाएंगे तो -3 = 0। अब बच्चों हम देखते हैं कि ये जो इक्वेशन है ये हमारी अगर हम कंपेयर करें तो ax + by + c = 0 से मैच कर रही है ये, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है किसी भी लीनियर यानी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का। हमारी इक्वेशन भी उसी प्रकार से आ गई कि y - 5x - 3 = 0। अब बच्चों इस इक्वेशन को हमें अगर ग्राफ में रिप्रेजेंट करना हो तो हम क्या करते हैं कि ये क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आ गई, हमें इस जो इक्वेशन दी हुई है इसमें हम क्या करते हैं कि इसको फेयर के फॉर्म में रखेंगे। तो y = क्या हो जाएगा हमारा, ये तो हमारी स्टैंडर्ड हो गई। इसके अलावा अगर वैसे देखें तो ये हमारा क्या बचेगा, 5x + 3 y इक्वल, तो ये हमारी मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1 है। अगर केवल आपको लीनियर इक्वेशन ही दिखानी थी टू वेरिएबल की तो यहाँ तक था। अब क्योंकि ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है तो हम एक वेरिएबल को इक्वल के एक साइड रखते हैं, बाकी सारी वैल्यू दूसरे साइड में कर देते हैं। तो हमारा y = 5x + 3 आया। अब इसमें हम अपनी ओर से कोई भी वैल्यू लेट कर लें। अगर x की वैल्यू कुछ भी आप लेट कर लें तो उसके अकॉर्डिंग फिर ये हमारा चलता रहेगा। अब हम इसको देखते हैं कि अगर हम x = 0 लेट कर लें, इस प्रकार से एक चार्ट बना देंगे। इसको हम ये x और ये y। अब इसमें बच्चों हम क्या करते हैं, x बराबर अगर 0 रखें, x = 0 रख दें तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3। और अब अगर x = 1 रखें
तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा, इसमें x इक्वल टू 1 रखें तो 5 + 8। इस प्रकार से आप और आगे बढ़ेंगे तो दूसरी x इक्वल टू 2 रखें तो 5 × 2 = 10 + 3 तो ये 13 आ जाएगा। तो हम इस प्रकार से ये हमारा एक मतलब बॉक्स टाइप का बन गया जिसमें हमें x की वैल्यू और y की वैल्यू मिल गई। अब हम इसको ग्राफ पेपर में जाते हैं बच्चों। तो इस प्रकार से ग्राफ पेपर खींचा बनाया। आप ग्राफ पेपर लेंगे तो ये x डैश हो जाएगा, ये y और ये y डैश हो जाएगा। इसके बाद इधर पॉजिटिव वैल्यू इधर निगेटिव होती है। तो अब इसको हम देखते हैं x इक्वल टू 1, मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 इस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे। और ये x हो गई, y की भी इसी प्रकार से इधर कर देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। अब 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हम यहाँ देखते हैं कि x इक्वल टू 1 तो y इक्वल टू 8 जा रहा है, यानी x में अगर 1 है तो y में 8, तो हमारा पॉइंट इस सामने आएगा। ये हो जाएगा 1, 8 और एक है 0, 3, यानी x पे जब 0 है तो y की वैल्यू ये 3 बता रहा है। तो ये पॉइंट जो रहेगा वो 0, 0 रहेगा। x 0 है, y इक्वल टू 3, तो ये पॉइंट रहेगा। तो ये क्या रहेगा, 0, 3 पॉइंट रहेगा। अब ये पॉइंट हम मिलाते हुए लाइन खींच देंगे बच्चों, ये और इस पॉइंट से इस प्रकार से ये आपके ग्राफ में लाइन चली जाएगी ऐसे बढ़ते हुए लाइन। तो ये क्योंकि बोर्ड में हमने बनाया तो थोड़ा सही नहीं बन रहा है, लेकिन आप लोग जब अपने कॉपी में और ग्राफ पेपर में बनाएंगे तो अच्छी से लाइन बनेगी। और बच्चों इस प्रकार से कोई भी आपको एक क्वेश्चन दी हुई हो उसका सबसे पहले जो कंडीशन जिस प्रकार से बोल रहा हो उस हिसाब से आप उसको लिख देंगे, फिर सॉल्व करेंगे तो आपकी लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल बन जाएगी। इसके बाद जब ग्राफ में रिप्रेजेंट करना हो तो हम किसी एक की वैल्यू अपने आप लेट करते जाते हैं। आप पुटिंग x इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू आप इसमें रखेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा, 3 आ जाएगा। पुटिंग x इक्वल टू 1, जब 1 रखेंगे तो ये 5 × 1 5 हो जाएगा, +3 8 हो जाएगा। फिर y इक्वल टू 2 रखेंगे तो ये 13 आ जाएगा। इस प्रकार से आपकी जो भी इक्वेशन है सवाल में दिए हुए हों आप सॉल्व करके आराम से ग्राफ में उन पॉइंटों को रख के लाइन खींच सकते हैं और सॉल्व कर लेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप बताइएगा, हम उनको सॉल्व करके आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे।